हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है सुप्रिया से, जिसके दरवाजे पे फारूक का वेलकम करते हुए दिखाया जाता है। फारूक एक बुके लेकर सुप्रिया से मिलने पहुंचता है और साथ में लाता है अजीब गिफ्ट, जो कि एक चूहा होता है जिसका नाम है सिकंदर। क्योंकि फारूक के बचपन का नाम सिकंदर था। उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे सील जब नहाकर निकलती है तो शंकर और प्रशांत को वहाँ देखकर चौंक जाती है। वो लोग उसको वहाँ धमकाने आते हैं कि अगर उसने किसी को भी क्रिप्टो की के बारे में या सुप्रिया के बारे में पूछा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शील पर कोई असर नहीं हुआ। वो मेडिकल डंप यार्ड पहुँच जाती है और वॉचमैन से कहती है कि उसकी बेटी की हाल फिलहाल में मौत हुई है और उसकी कुछ सोने की चीज़ें यहाँ गलती से आ गई हैं, बस वही लेने आती है। आगे वो सुनती है कि एक ट्रक जो हॉस्पिटल से आया है को जलाया नहीं गया है। नेक्स्ट सीन जवाहर के अंतिम संस्कार का है, जहां शील फारूक को देखती है। फारूक शील को लिफ्ट ऑफर करता है और रास्ते में बताता है कि वो और सुप्रिया एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ब्रेकअप हुआ था। नेक्स्ट शील रचित से मिलने जाती है। रचित कुछ आपत्तिजनक अपने फ़ोन पर देख रहा होता है। शील उसको एक थप्पड़ लगा देती है। रचित की माँ शील को काफ़ी भला बुरा कहती है और रचित से दूर रहने के लिए बोलती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे। उधर रघु अपने आदमियों के साथ शंकर और प्रशांत के घर पहुंचता है और क्रिप्टो की ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। उसके जाने के बाद शील शंकर और प्रशांत को वहां आकर बताती है कि क्रिप्टो की वापस पाने का अभी एक और चांस है, क्योंकि वो आज डंपयार्ड गई थी और अभी वहाँ मेडिकल वेस्ट को जलाया नहीं गया है। उसके बाद रघु नीलम को बताता है कि जवाहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जवाहर की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना कि गोली लगने से। नीलम चौंक जाती है और छानबीन करने के बारे में सोचती है। आगे हम जवाहर के घर कुछ लोगों को देखते हैं जो पैसों की हेर फेर कर रहे थे। शंकर और प्रशांत भी यहाँ मौजूद थे। कुछ समय बाद फारूक भी यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचता है, लेकिन सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जो फारूक के ही एक खबरी सूरज की थी। उसी रात प्रशांत और शंकर शील के पास आते हैं। दरअसल वो शील को मेडिकल वेस्ट कैंप ले जाने आए हैं। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, यश का बड़ा भाई यानी धर्म उन्हें देख लेता है और शील से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो वो कहते हैं कि गीता भवन में एक इमरजेंसी है, इसलिए वो शील मैडम को लेने आए हैं। धर्म शील को अपने साथ चलने के लिए बोलता है कि वो उसे ओल्ड एज होम छोड़ देगा, जिसका नाम गीता भवन था। उनके जाने के बाद शंकर कहता है कि शील खुद ही वेस्ट कैंप पहुंच जाएगी। एक बार क्रिप्टो की मिल जाए उसके बाद वो शील को भी ठिकाने लगा देंगे। शील गीता भवन में कल्पना नाम की औरत के पास जाती है, जो शील को अपनी एम्बुलेंस में वेस्ट कैंप छोड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कल्पना एक सजा याफ्ता मुजरिम थी और अभी जेल से आई है। वो शील को समझाती है कि वो ऐसा कुछ ना करे। अब ये तीनों लोग डंपयार्ड पहुंच जाते हैं और उन्हें मिलती है सिर्फ 4 घंटे क्रिप्टो की ढूंढने के लिए। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वेस्ट बैग्स का अंबार लगा होता है, फिर भी ये लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिर में शील को क्रिप्टो की मिल जाती है, लेने से पहले पूछती है कि सुप्रिया को क्यों मारा और नहीं बताने पर क्रिप्टो की तोड़ने की धमकी देती है। अब प्रशांत बताने लगता है कि सुप्रिया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर थी। उसको जवाहर के मेडिकल स्कैम के बारे में जानकारी हो गई थी। जवाहर चाहता था कि उसको समझा बुझाकर अपनी जबान न खोलने के लिए राजी किया जाए। तभी वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है और केशव वहाँ आ जाता है। प्रशांत बताते हुए रुक जाता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता। प्रशांत शील पर आरोप लगाने लगता है कि जवाहर को उसने मारा। शील कहती है कि जवाहर हार्ट अटैक से मरा है, जबकि प्रशांत ने इसको मर्डर दिखाने के लिए गोली मारी थी। केशव नीलम को फ़ोन
लगाने लगता है। प्रशांत मना करता है। प्रशांत और केशव के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। केशव प्रशांत की गर्दन दबा लेता है। प्रशांत झटपटाने लगता है। अब शील एक बड़ा सा डंडा उठाती है और केशव पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।